हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। केरला नर्स ऑन द डेथ रो इन यमन। केरल की एक नर्स है जो यमन में उनके साथ उनको फांसी की सज़ा मिल गई है और प्रेसिडेंट जो यमन के हैं वह अप्रूव भी कर दिए हैं। हालांकि भारत सरकार ने बोला है कि हम यथासंभव जो भी हो सकता है हम इनको मदद करेंगे। अब यहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर है, हमारे यहाँ से एक बेटर फ्यूचर के लिए लोग विदेश में जाते हैं काम करने, वहाँ के कानून, लीगल सिस्टम, वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश में किस तरह फंस जाते हैं। यहीं केरला नर्स की जो डेथ रो है, जो जो उनको डेथ सेंटेंस मिला है, फांसी की सज़ा मिला है, यही सारी चीज़ हम समझने का भी प्रयास करते हैं कि किस तरह ये जाए गई यमन और किस तरह फंसी और कैसे आज वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी यह अप्रूव कर दिया है फांसी की सज़ा। चलिए शुरू करते हैं। 30 दिसंबर 2024 को जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं यमन के, राशिद अल अलीमी, उन्होंने निमिषा पिरिया, जो केरल की नर्स हैं, उनका नाम है निमिषा पिरिया, है ना, जो नर्स हैं केरल की रहने वाली है, पेशे से नर्स हैं इंडिया की, उनको डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया है। अब बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर है जो एक बेटर फ्यूचर के लिए दूसरे देश में जाते हैं काम करने, लेकिन या निमिष प्रिया का केस जो है ना, एक फ्रॉड है, इसमें धोखाधड़ी है, अब्यूज है, इसमें सेल्फ डिफेंस है, जिसके कारण इसके तरफ अटेंशन ज़्यादा है लोगों का। इसीलिए यह मैं करेंट अफेयर्स अभी बनाया हूँ। अभी देखिएगा कैसे कैसे क्या हुआ। और यमन के बारे में तो आप जानते हैं, यमन में हाउथी वगैरह के बारे में मैं इंटरनेशनल रिलेशन में बनाया हूँ वीडियो, एक बार चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे हमेशा सिविल अनरेस्ट होते रहते हैं, है ना। ये रहा केरल की, वो रहने वाली है, यहाँ केरल की रहने वाली है और यहाँ से यह यमन गई एक बेटर फ्यूचर के लिए और यहाँ पे जाके वो फंस गई निमिष प्रिया। अब कैसे फंसी, क्या है, ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, हु इज निमिष प्रिया, ये कौन है निमिष प्रिया, इनका बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर है, उनके घर में ये पैदा हुई निमिष प्रिया। उसके बाद नर्सिंग करने के बाद एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो यमन चली गई 2008 में, गई फिर आई। उसके बाद में यहाँ पे टॉमी थॉमस से 2011 में उनका शादी हुआ और वो दोनों, उनके साथ एक डॉटर का भी जन्म हुआ। तीनों आदमी यमन में 2011 से रहने लगे। कौन? निमिष प्रिया। क्लियर। उसके बाद में निमिष प्रिया और उनके हस्बैंड जो टॉमस थे, टॉमी थॉमस, उन्होंने एक डिसाइड किया कि क्यों ना अपना क्लिनिक खोल ले, एक फाइनेंशियल थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, चूँकि वह किसी और क्लिनिक में काम कर रही थी। लेकिन यमन में कि कोई भी अगर व्यवसाय शुरू करने के लिए एज ए फॉरेनर, विदेशी होने के लिए कोई एक पार्टनर जो होना चाहिए, यह यमनी होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी प्रयास उन्होंने कैसे किया, उद्यमी बनने का। तो उनके जो पहले वाले क्लिनिक पे काम करते थे, वहाँ पे तलल अब्दो महदी वहाँ पे आते जाते थे, सो थोड़ा सा दोस्ती हो गया और यह निमिष और महदी ने मिलके जो एक पार्टनर के रूप में महदी उनको मिल गया। क्लियर। उसके बाद में महदी के साथ इन्होंने हॉस्पिटल खोला, एक क्लिनिक खोला हॉस्पिटल, जिसमें महदी के पास 67% शेयर था क्लिनिक का, है ना, और बाकी शेयर तो किसके पास था? निमिषा प्रिया के पास था। लेकिन क्या हुआ कि वह क्लिनिक के इनकम को अचानक महदी अपने पास लेने लगा और निमिषा से छिपाने लगा, यानी धोखाधड़ी और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट शुरू हो गया। बाद में क्या हुआ कि निमिषा के फोटो लेके उसके साथ छेड़छाड़ करके एक गलत डॉक्यूमेंट बना के, मैरिज सर्टिफिकेट बना के कोर्ट में पेश कर दिया गया। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कोर्ट में यह दिखा दिया महदी कि यह जो निमिष है वह हमारी वाइफ है, उसके फोटो को लेके, है ना, और इधर उधर करके इसके बाद एक गलत मैरिज डॉक्यूमेंट बना के और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर। यहाँ तक समझ गए कि यहाँ क्लिनिक खोला, पार्टनर बना, पार्टनर के बाद यहाँ फ्रॉड किया, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट किया, उसके बाद में फॉर्जरी किया और मिस रिप्रेजेंटेशन करके और कोर्ट में साबित कर दिया कि निमिषा इज माई वाइफ। और इसके करने के बाद वहाँ पे शुरू हो गया ये अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन, शोषण। अब जो निमिषा के साथ जो महदी है वह फिजिकल और सेक्सुअल असल्ट करने लगा, यानी शारीरिक और यौन असल्ट करने लगा और उसका पासपोर्ट रख लिया कि वह यमन कभी छोड़ के ना जाए।
ये सारी चीज निमिषा के साथ हो रही है। देखिए एक निमिषा बेटर फ्यूचर के लिए वहां पे गई, यमन में गई और उनके साथ ये सब हो रहा है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि मर्डर इंसिडेंट की बात करते हैं। जुलाई 2017 में निमिषा की एक दोस्त थी जो भी नर्स थी, उन्होंने इनको राय दिया कि ऐसा करते हैं कि महदी को कोई सेडेटिव देते हैं, यानी बेहोश करने वाला दवा देते हैं, और उसके बाद में मैं उससे पासपोर्ट लेके और हम निकल जाएंगे, तू निकल जाना, यानी उनके फ्रेंड ने बोला। निमिषा ने उनको सेडेटिव दिया, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सेडेटिव जो है कंट्रोल या थोड़ा सा ज़्यादा में दिया गया, तो दुर्भाग्यवश क्या हुआ, महदी की मौत हो गई ओवरडोज के कारण। इन्होंने दिया था सेडेटिव कि हाँ वह बेहोश हो जाए, उससे हम पासपोर्ट अपना ले ले, क्लियर। उसके बाद में जब निमिषा अपने फ्रेंड की मदद से क्या किए कि लाश को ठिकाना लगाना चाहे, यानी मेहदी के जो बॉडी था उसको ठिकाना लगाने की कोशिश करनी, उसी समय जो है पुलिस ने इनको पकड़ लिया। किसको? निमिषा को पकड़ लिया। अब मर्डर केस इन पर लग गया। अब क्या हुआ कि अब लीगल प्रोसीडिंग की बात देखते हैं, कानूनी क्या हुआ। जो इनिशियल सेंटेंस था, जो यमनी कोर्ट है ना, निमिषा को 2020 में सेंटेंस सुना दिया, डेथ सेंटेंस, है ना। उसके बाद में कई अपील हुआ जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन करंट स्थिति क्या है कि 30 दिसंबर 2024 को जो लास्ट में वहां के यमनी प्रेसिडेंट माफ कर सकते थे, तो यमनी प्रेसिडेंट ने भी यह डेथ पेनाल्टी को, डेथ सेंटेंस को अप्रूव कर दिया, और कुछ ही महीने के अंदर उनको यह फांसी की सजा मिल जाएगी। क्लियर? किसको? निमिषा को। अब बात करते हैं क्या निमिषा को सेव करने के लिए हमने क्या किया। तो इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल की स्थापना की गई 2020 में, जो कंपेन करके कि हाँ निमिषा को छोड़ दिया जाए। और यह ग्रुप जो है वहाँ पे एक ब्लड मनी चलता है, यानी जिनका मर्डर हुआ, यानी महदी के फैमिली को, अगर महदी के फैमिली पैसे कुछ लेके चाहे तो यह सजा माफ करवा सकता है, जिसको ब्लड मनी बोलते हैं, कि ब्लड के लिए मनी, यानी, है ना। इसको वहाँ की भाषा में दिया बोलते हैं। तो यह ग्रुप ने कोशिश किया कि दिया कुछ अमाउंट देके महदी फैमिली को इनके फांसी की सजा को माफ करा दिया जाए, यानी इनके फैमिली, महदी के फैमिली अगर कुछ ब्लड मनी लेके, कुछ दिया वहाँ बोलते हैं, कुछ पैसे लेके, ये तय पैसे यही फैमिली ही करेंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर ये बोल दे तो यह फांसी की सजा माफ हो जाएगी। ऐसा यमनी लॉ में है, यमन के लॉ में है। यह इंटरनेशनल लेवल पे चलाएगा। नेशनल लेवल पर इंडियन गवर्नमेंट का रोल अभी तक क्या क्या? इंडियन गवर्नमेंट ने $40,000 अप्रूव किया कि आप उनको निगोशिएशंस पे कि आप उनको दीजिए महदी के फैमिली को ब्लड मनी के रूप में, क्लियर। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और 30 सितंबर को फांसी की सजा अप्रूव हो गया। लेकिन 31 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि हम अभी भी जितने भी पॉसिबल हेल्प हो सकते हैं इस फैमिली के लिए जरूर करेंगे, क्लियर। अब हम आते हैं कि इसमें क्या चैलेंजेज है। कल्चरल और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है, चूंकि यह केस जो है, या जो अभी केस अभी हम चर्चा किया है, यह यमन का लीगल सिस्टम और कल्चरल नॉर्म यानी सांस्कृतिक और कानूनी सिस्टम के एक जाल में फंसा हुआ है। इसमें भी एक्सेप्टेंस ऑफ दिया यानी ब्लड मनी का, कितने ब्लड मनी देना है, कैसे देना है, क्या लीगल सिस्टम है ना। और दूसरी बात यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल यह है कि प्रेसिडेंट का यानी वहाँ के राष्ट्रपति का भी जो डिसीजन हुआ है कि उनके एग्जीक्यूशन यानी फांसी की सजा को बरकरार रखने का, यह एक बहुत बड़ा हर्डल है, यह पार्डन वाले यानी उसके फांसी की सजा को रोकवाने के लिए, क्योंकि यह लास्ट होता है। अब लास्ट है ब्लड मनी, ये तो अप्रूव हो गया। अब ब्लड मनी में भी ये सारी चैलेंजेज आ रही है, क्लियर। अब हम आते हैं कि इसका कंक्लूजन की बात कर ले, निष्कर्ष की बात दे। नमिष प्रिया केस से हमको यह बताता है, यह हाईलाइट करता है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर है, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, जैसे इंडिया से गए, केरला से गए यमन में एक बेटर फ्यूचर के लिए, वह इसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन सहते हैं फॉरेन कंट्री में, है ना। और वहां पे जस्टिस लेना चैलेंजिंग है, क्योंकि वहां का लीगल और कल्चरल इन्वायरमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है किसी और कंट्री में कंपेयर टू इंडिया। तो इनका जो एग्जीक्यूशन है यानी फांसी की सजा है, अभी भी इनके फैमिली, इनके वकील जो रिजोल्यूशन में है, इवन इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से, निगोशिएशन के माध्यम से कि इनके फांसी की सजा को माफ कराया जाए,
किनके फांसी की सजा? निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया कौन है? एक नर्स है, केरल की रहने वाली है, जो यमन में काम करती थी। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं इसे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और माइग्रेंट वर्कर जो अभी फेस कर रहे हैं एक बेटर फ्यूचर के लिए, दूसरे कंट्री पे जाते हैं और वहाँ के लीगल सिस्टम में उलझ के रह जाते हैं। इन्हीं के केस में देखिए, अगर वहाँ पे इनको आज़ादी होती, लीगल सिस्टम ऐसा रहता कि अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, तो ये महदी के क्यों साझेदारी बनाती? नहीं बनाती। और महदी ने इनको पूरी तरह फंसा दिया, है ना, गलत ढंग से इनको अपना वाइफ बना लिया। इसके अलावा वहाँ के कोर्ट में साबित भी कर दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम है अभी भी माइग्रेंट वर्कर के साथ में। क्लियर? So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.